वेलकम टू अदर एपिसोड ऑफ मॉल्डीव सीरीज़। और आज मेरा इस हॉलीडे का लास्ट डे है। पिछले 4-5 दिन क्या गुजरे हैं यार यहाँ पे, और ये 4-5 दिन यहाँ पर गुजारने के बाद जो अल्टीमेट एक्सपीरियंसेस मैंने लिए हैं, आई थिंक आई एम नाउ रेडी टू शेयर ऑल दोज एक्सपीरियंसेस विद यू गाइज। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि मॉल्डीव्स में हॉलीडे परफेक्टली कैसे प्लान करते हैं। क्या कमाल का सनसेट हो रहा है। सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगा था कि 4-5 दिन बहुत ज़्यादा होंगे मॉल्डीव जैसे डेस्टिनेशन के लिए, जहाँ पे शायद कुछ करने को है ही नहीं। लेकिन आज ये लास्ट डे पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यार 5 दिन बहुत कम थे, शायद कुछ और दिन होते तो और मज़ा आता। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में रखेंगे। पहला होगा मॉल्डीव्स ट्रैवल गाइड, जहाँ पर हम बात करेंगे थिंग्स यू शुड नो बिफोर यू रीच टू मॉल्डीव्स, या फिर मॉल्डीव्स एज ए डेस्टिनेशन क्या क्या ऑफर कर सकता है आपको, और इज़ इट वर्थ द हाइप। और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करेंगे, दैट हाउ टू चूज़ योर परफेक्ट रिजॉर्ट। क्योंकि मॉल्डीव्स में बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, करीब 200 से भी ज़्यादा रिजॉर्ट्स हैं, तो कौन सा रिजॉर्ट आपके हॉलीडे के लिए परफेक्ट होगा, ये हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे। सबसे पहले पता करते हैं 6 थिंग्स यू शुड नो बिफोर यू ट्रैवल टू मॉल्डीव्स। सबसे पहले मैं आपको एक रेस्ट्रिक्शन के बारे में बता देता हूँ। मॉल्डीव्स इज़ अ मुस्लिम कंट्री, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का लिकर लेकर के आना प्रोहिबिटेड है। मतलब आप अपने साथ फ़्लाइट में किसी भी तरीके का बूज़, किसी भी तरीके की वाइन या फिर विस्की या किसी भी तरीके का लेकर नहीं आ सकते हैं। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी लिबरल है और उनको पता है कि आइलैंड्स पर आप हॉलीडे के लिए आ रहे हैं, तो जितने भी ये प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पर लिकर आपको प्रोवाइड की जा सकती है, बट दैट इज़ टोटली बाय द रिजॉर्ट। सो आप खुद से अपनी तरफ से लेकर के नहीं आ सकते हैं। अगर आप लेकर आए तो वो एयरपोर्ट पे पकड़ा जाएगा और वो रख लिया जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट अवॉइड ब्रिंगिंग लिकर टू दिस कंट्री एट एनी कॉस्ट। मॉल्डीव्स एक ऐसी कंट्री है जहां पर 90% जो है वो पानी है और 10% से भी कम जो है वो लैंड मास है। करीब 1200 आइलैंड्स हैं इस देश में, जिसमें से सिर्फ 200 ऐसे हैं जहां पर लोग रहते हैं, या उससे भी कम शायद। और मॉल्डीव्स की जो कैपिटल है वो है माले, और एक्चुअली माले कोई भी नहीं जाता। आप जब भी मॉल्डीव्स में हॉलीडे के लिए आते हैं तो आप दूसरे प्राइवेट आइलैंड्स पर जाते हो। इनफैक्ट जो एयरपोर्ट भी है माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो माले में नहीं है, उसके बाजू में एक छोटा सा आइलैंड है वहाँ पर है, जिसका नाम शायद हुलहुले है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि उसका एग्जैक्टली नाम क्या है, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। मॉल्डीव्स में जब आप हॉलीडे के लिए आते हो तो ये एक बहुत ही एग्जॉटिक एक्सपीरियंस देता है आपको विद वेरी लिबरल लॉज। लेकिन जो मॉल्डीव्स का एक्चुअल कल्चर है, जहाँ पर लोकल लोग ज़्यादा रहते हैं, चाहे वो माले हो गया या कोई भी ऐसा प्राइवेट आइलैंड हो गया, वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि जब आप माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो आपकी ड्रेसिंग और हर जो चीज़ है वो थोड़ी सी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, बिकॉज द कल्चर इन इटसेल्फ इज़ लिटिल बिट कंजर्वेटिव। बट एक बार आप अपने रिजॉर्ट में पहुँच गए, उसके बाद आपके पास पूरी फ्रीडम है, पूरी आज़ादी है, जो चाहे आप वो कर सकते हैं। और अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आइलैंड अपने आप में बहुत ही यूनिक है। आपको फोटोग्राफ्स में हर आइलैंड करीब करीब एक जैसा लग सकता है, वही स्नॉर्कलिंग, वही स्कूबा डाइविंग, वही बीच विलास, वही वाटर विलास, लेकिन हर आइलैंड अपने आप में बहुत यूनिक है। तो अपने आइलैंड रिजॉर्ट को बुक करने से पहले उसके बारे में काफ़ी डिस्क्रिप्टिवली पता कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम देंगे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा हाउ टू चूज द परफेक्ट रिजॉर्ट फॉर योर हॉलीडे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट, सबसे बढ़िया सीजन, पीक सीजन क्या होता है मॉल्डीव्स का। आप सब लोगों में से बहुत लोगों को ये बात पता होगी कि नवंबर से लेकर के मार्च तक सबसे पीक सीज़न होता है, बिकॉज वेदर जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि रिजॉर्ट्स बहुत प्राइसी होंगे, इनफैक्ट करीब करीब डबल प्राइसेस पर होते हैं आउटसाइड देयर ऑफ पीक सीज़न। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मॉल्डीव्स में करीब करीब पूरे साल
करीब करीब एक जैसा ही टेम्परेचर और वेदर होता है। टेम्परेचर इज ऑलवेज अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस, और पीक सीजन में भी, यानी जो सबसे अच्छे वेदर वाला सीजन होता है, उसमें भी बारिश होती है। और जब ऑफ पीक सीजन होता है तब भी बारिश होती है। इनफैक्ट मैंने रिजॉर्ट्स के कई सारे लोकल लोगों से बात करी, उनका कहना है कि कभी कभी ऑफ पीक सीजन में वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बिल्कुल पीक सीजन में ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो इसलिए अगर आप अपने कुछ पैसे बचाना चाहते हैं तो आई वुड से कंसिडर विजिटिंग मालदीव्स इवन इन ऑफ पीक सीजन, बिकॉज यू नेवर नो, क्या पता आपकी किस्मत ज़्यादा अच्छी हो और आप ऑफ पीक सीजन में कम प्राइसेस में एक अच्छे हॉलीडे का लुत्फ उठा लें। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मालदीव्स में ना आइलैंड टाइम के नाम की एक चीज़ है, मतलब आइलैंड का अपना अलग टाइम होता है। हालांकि 70% ऑफ द आइलैंड्स कॉमनली एक ही टाइम को फॉलो करते हैं, लेकिन वो मालदीव्स का जो ऑफिशियल टाइम जोन है, जो कि उनके कैपिटल माले में है या फिर जो गूगल पे दिखाता है, उससे डिफर करता है। और जनरली मोस्ट ऑफ द रिजॉर्ट्स जो हैं ये सब लोग बांग्लादेश का टाइम फॉलो करते हैं। ये एक्चुअली डे लाइट सेविंग के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर इंडिया में सुबह के 6 बज रहे हो तो ऑफिशियली आपको दिखेगा कि मालदीव्स में 5:30 बज रहे होंगे, लेकिन इन आइलैंड्स पर 6:30 बज रहा होगा। ये 1 घंटे का जो डिफरेंस है माले के ओरिजिनल टाइम जोन से, ये एक्चुअली डे लाइट को सेव करने के लिए किया जाता है। इसके अपने रीजंस हैं, बट दिस इज़ अ रियल थिंग एंड यू हैव टू अडेयर टू इट। ऐसा ना हो कि वो बोलें आपको कि सुबह 6 से 9 बजे का ब्रेकफास्ट है और आपके घड़ी में सुबह के 8 ही बज रहे हो, क्योंकि आपका मोबाइल जो टाइम है वो मालदीव्स का टाइम दिखाएगा, लेकिन आपके आइलैंड पर वो 1 घंटा आगे हो और आपका ब्रेकफास्ट या डिनर मिस हो सकता है। सो प्लीज़ इसका ध्यान जरूर रखिएगा। ऑल राइट, सो दीज वेर दोज 6 थिंग्स विच आई रियली वॉन्टेड यू गाइज टू नो बिफोर यू कम टू मालदीव्स। तो अब चलते हैं दूसरे टॉपिक्स की तरफ। वेदर क्या सही हो रहा है यार, मेरी शक्ल कम दिख रही होगी आई नो, लेकिन यार मैं चाहता हूँ कि आप ये देखो, ये जो वेदर हो रहा है ना, ये देखो। किसका दिल करेगा यार कि यहाँ से वापस जाऊँ। हालांकि अब हवा बिल्कुल सीधी कैमरे के ऊपर पड़ रही होगी, तो मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं तो इसका मतलब साउंड ठीक ही होगा। इन नज़ारों के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ अगला, हाउ टू रीच टू मालदीव्स। तो मालदीव्स आने के लिए भैया इंडिया से करीब करीब ऑलमोस्ट सारे डेस्टिनेशंस जो बिग डेस्टिनेशंस है, चाहे वो दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, बैंगलोर हो गया, उन सब से करीब करीब हर जगह से डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं। दिल्ली से पहले डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, लेकिन जैसा कि आपने पहले वाले एपिसोड में देख लिया है, दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट हो गई है मालदीवियन एयरलाइन की, जो कि फुल सर्विस करियर है, जो कि दिल्ली से डायरेक्टली माले पहुंचा देगी आपको 4-4.5 घंटे में। बट दिल्ली के साथ साथ बॉम्बे, बैंगलोर, कोची, चेन्नई, हर जगह से करीब करीब डायरेक्ट फ़्लाइट आपको मिल जाएगी मालदीव्स के लिए। बहुत ज़्यादा महंगी फ़्लाइट्स नहीं होती है, जनरली 15,000 से 25,000 के बीच की फ़्लाइट होती है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस शहर से आ रहे हैं और कितने पहले या बाद में आप बुक कर रहे हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा महंगी फ़्लाइट होती नहीं है। इसके अलावा पैंडेमिक से पहले गो एयर और इंडिगो की भी डायरेक्ट फ़्लाइट्स थी दिल्ली से, बट आई एम श्योर कि आने वाले कुछ महीनों में वो भी शुरू हो जाएगी। तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस होंगे मालदीव्स आने के, चाहे आप किसी भी शहर से आएँ। नेक्स्ट आता है वीज़ा। तो मालदीव्स एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है और यहाँ पर कोई फॉर्मेलिटी है ही नहीं वीज़ा की। तो आपके पास बस एक पासपोर्ट होना चाहिए जो अगले 6 महीने के लिए कम से कम वैलिड होना चाहिए। आप सिंपली उस पासपोर्ट के ऊपर फ़्लाइट बुक करके और मालदीव्स आ सकते हैं। आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, आपके पासपोर्ट को सिंपली देखा जाएगा और स्टैम्प कर दिया जाएगा, दैट्स इट। और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद फिर आप वहां से आगे जाते हो अपने रिजॉर्ट पर, और वहां जाने के 2 तरीके हैं, या तो आप स्पीड बोट से जाते हो या फिर आप सी प्लेन लेते हो। स्पीड बोट से जनरली उन रिजॉर्ट्स पे जाते हैं जो एयरपोर्ट से काफ़ी नज़दीक है, 10 मिनट से लेकर 25-30 मिनट की डिस्टेंस के बीच में जो भी जगहें होती हैं उनके लिए स्पीड बोट ट्रांसफर्स होती हैं, और ये जनरली ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं, ये करीब $50 से $100 पर पर्सन के बीच में होती हैं। लेकिन जो रिजॉर्ट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट से काफ़ी दूर है, माले से काफ़ी दूर है, उनके लिए सी प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है, और ये थोड़ा महंगा अफेयर भी होता है। मेरे ख्याल से सी प्लेन का एक 2 वे ट्रांसफ़र जो होगा वो करीब $500-600 के आसपास पर पर्सन पड़ जाता है, लेकिन आपको एक एडेड एक्सपीरियंस भी मिलता है सी प्लेन में फ्लाई करने का, तो बढ़े हुए कॉस्ट के साथ वो एक एडवांटेज भी होती है। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट हाउ टू रीच मालदीव्स। और मुझे पता नहीं मैंने ये चश्मा क्यों पहना हुआ है, क्योंकि धूप है नहीं। मैं एक्चुअली ये रिकॉर्ड करते करते मेरा ध्यान ही नहीं रहा, मुझे लग तो रहा था कि यार मुझे दिखाई कम क्यों पड़ रहा है, बट फिर बात करते करते रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैंने अभी भी ये सनग्लासेस लगा रखे हैं, क्योंकि जब मैंने वीडियो शूट करना शुरू किया था तो बिल्कुल मेरी आंखों पे धूप आ रही थी। बट कोई बात नहीं, ये होता रहता है। दिस इज़ सुपर अमेजिंग मैन, देख रहे हो वेदर को, जस्ट अमेजिंग। Once again,
It's all that I want. All that I need this time.